मैं बात क्लियर कहता हूँ, जो आपने घपले किए हैं वो घपले हमने ओपन कर रहे हैं। ये पांच हमने एक घपला लोगों के सामने घपले किए हैं, वो घपले हमने ओपन कर रहे हैं। ये पांच हमने एक घपला लोगों के सामने लाना है कि इन लोगों को आप बिल्कुल इनको पब्लिक में ओपन कर रहे हैं। क्या कोई गवर्नर कभी कहेगा कि भाई इसका बीपीएल का राशन कार्ड दो? कहेगा कि जनाब जो हकदार है उसको बीपीएल का ना? साहब कहेंगे किसी को कि भाई इसका बीपीएल का राशन काटा जाए? ये ब्लैक शीप हैं, इन्होंने करोड़ों रुपए में आना चाहिए, उनको ईपीएल में डालना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों की जो चुनी हुई सरकार यहाँ पे आई है लोगों को फ़ायदा हो। और मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने मैंडेट इसीलिए दिया है कि उनके हक की बात। देखिए जो गलत जवाब देगा लोगों के पे नहीं, हमें तो बात नाम लेते हैं ये औरों का और नीचे ग्राउंड में कहते हैं हमें ऊपर पैसे देने हैं। किसको पैसे देने हैं? कौन इनका ऊपर बैठा हुआ है वहाँ पे इसको देने के लिए? ये सामने आना चाहिए और पता चलना चाहिए दूध का दूध और पानी का पानी। बिल्कुल, धन्यवाद। नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने देखा किस तरह से असेंबली में एजाज जान जो पुंछ हवेली के विधायक की आवाज़ उठी और आवाज़ उठनी भी चाहिए थी, बल्कि पहले उठनी चाहिए थी। जो आज आवाज़ उठी है ये ज़रूर कहेंगे कि वो लोग जो रसूखदार है ऊपर वाले ने उन्हें नवाजा हुआ, पर वो लोग भी पीछे नहीं हटते किसी गरीब के मुँह से निवाला छीनने के लिए। बताना चाहिए CAPD डिपार्टमेंट का बड़ा नेक्सस सामने आएगा। उम्मीद करते हैं विभाग इस पर कार्रवाई करेगा और सरकार के सामने भी ये प्रश्न रखे इन्होंने कि जो लोग AY के अंतर्गत नहीं आते, चाहे वो सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन्हें भी BPL में लाया गया है और जो लोग वाकई डिजर्विंग हैं उन्हें उस लिस्ट से ही बाहर निकाला गया है। कोई भी इनके पास डाटा नहीं है। जब एजाज जान जी ने डाटा मांगा, क्या आगे निकल कर आया, चलिए इन्हीं से जानते हैं। एजाज जी, आज आपने बड़ी महत्वपूर्ण जो इशू उठाया है वाकई सराहनीय है। ये बहुत बड़ा नेक्सस है, बहुत बड़ा घोटाला है। गरीबों के मुँह से किस तरह से निवाला छीना जा रहा, बड़ी बेशर्मी के साथ, यही कहेंगे। उन्हें ना ऊपर वाले का डर है ना अंतरात्मा उनकी इस चीज़ को लेकर कचोड़ती है, तो क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं अपनी बहन को आपको मुबारकबाद देता हूँ कि दैनिक जागरण प्लेटफॉर्म के ऊपर, शिफ्ट टाइम्स के ऊपर जो आप दैनिक शिफ्ट टाइम्स पे जो आप लोगों के मसाइल उठाते हो और एक महिला होते हुए भी उस तरीके से कवरेज करती हो, मैं कभी कभी कहता हूँ कि फील प्राउड करता हूँ कि मेरी एक बहन जो है वो बिना किसी डर के जो है बात करती है। आज का जो मुद्दा है जैसे आपने बात की, ये बड़ा एक जेन्युइन मसला है, बड़ा एक जेन्युइन सवाल है। CAPD जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर इतना करप्शन है, मैं आपको बता नहीं सकता। और मैंने जब हमारी सरकार बनी और इस सरकार को लोगों ने इसीलिए इतना बड़ा मैंडेट दिया, मैंने हाउस पे कहा, लोगों ने इसलिए मैंडेट दिया कि लोगों की जो मुश्किलात हैं, जो उनको मुसीबतें उनके ऊपर ला रहे हैं, उनका जो है हल निकालें। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब भी बैठे हुए थे, मंत्री साहब भी बैठे हुए थे। मैंने पुंछ के अंदर 2 बार चिट्ठी लिखी CAPD डिपार्टमेंट को। मेरे पास वहाँ पे बहुत से लोग आए कि जनाब हम BPL में डिज़र्व करते हैं, हमें घर में खाना खाने के लिए नहीं है, तो हमें आप क्या करिए, हमें ऐड करिए, उसमें BPL में डलवाइए या APL में डलवाइए। मैंने कहा इसके लिए सेट प्रोसीजर है, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। मैंने डिपार्टमेंट को एक चिट्ठी लिखी कि मैंने कहा यार आपने इतना बड़ा नंबर चेंज कर दिया और लास्ट 2 सालों में इतना बड़ा नंबर चेंज कर दिया हज़ारों के हिसाब से। मैंने कहा यार मुझे एक डिटेल बताइए, जिन लोगों को आपने निकाला है BPL की लिस्ट से, AY की लिस्ट से, उनकी लिस्ट मुझे दे दीजिए कि उनको आपने किस क्राइटेरिया के तहत इसे निकाला, और जो नए BPL में डाले मैंने कहा उनको किस क्राइटेरिया के तहत डाला वो मुझे बता दीजिए। और जो लोग अभी रह गए हैं, जो लोग हकदार हैं BPL के और AY के, उनको क्यों नहीं डाला? और ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का मसला नहीं, ये पूरे पीर पंजाल का मसला है। रजौरी में भी यही हाल है, पुंछ में भी यही हाल, हर जगह। और अब हाउस के अंदर जैसे तमाम मेंबरों ने बोला, मुझे लगा कि पूरे हाउस का ये कंसर्न। और वहाँ पे मुझे पहले इन्होंने वहाँ जवाब नहीं दिया, सर कल भेज रहे हैं, परसों भेज रहे हैं। मैंने असेंबली में एक सवाल लगा दिया इन पे, और सवाल का जवाब मैंने उनको सिर्फ इतना पूछा, मैंने कहा डिटेल मुझे जो है बेनिफिशरीज़ की प्रोवाइड की जाए, AY BPL की, कि जो लोग पिछले 2022 से लेकर 2024 तक आपने नए डाले, जो नए डाले वो दीजिए। और जवाब देखिए मुझे क्या लिखते हैं, जवाब लिखते हैं द डिपार्टमेंट डज नॉट मेंटेन एनी अपडेट लिस्ट ऑफ द बेनिफिशरी। फिर तो कैसे, कहाँ से डाटा कलेक्ट? अगर डिपार्टमेंट को नहीं पता तो कैसे राशन कार्ड बनाए गए, किन्हें निकाला गया? जो लोग आपको भी शिकायत कर रहे हैं, हमारे पास भी शिकायतें आती हैं, फिर किस आधार पर BPL बन रहे हैं, AY बन रहे हैं, किस तरह से राशन वितरित किया जा रहा है? वही तो एक सवालिया निशान है। जब आपको तरीका ही नहीं पता, डिटेल ही नहीं पता,
तो आप किस तरीके से कर रहे हैं? और एक एक मेंबर से, मैं जब गांव में जाता है, लोग कोई मुझे कहता है कि जनाब मेरे से 10,000 मांग रहे हैं, कोई कहता है मुझसे 15,000 मांग रहे हैं, कोई कह रहा है किस मुझसे बात के सर? एंट्री करने के नाम। मतलब जो वाकई डिजर्विंग है उनको ना, जो डिजर्व नहीं करते हैं उनको बीपीएल में डालने बीपीएल में डाला जाए, बीपीएल में डालने के लिए मुझे लोग पर, और जो बेचारे गरीब आदमी जो बीपीएल में, वो कहाँ से 15,000 देगा, 20,000 कहाँ से देगा? तो उन लोगों को वहाँ नहीं दिया। मैंने तो पहले एक सवाल पूछा इनको कि मुझे अब ये बताइए, अगर डिपार्टमेंट के पास बेनिफिशियरी की लिस्ट ही नहीं है तो ये राशन कहाँ जा रहा है? जो जम्मू से ट्रकों के ट्रक राशन जा रहे हैं, क्या वो कागजों में राशन जा रहा है? लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। और अमूमन देखा गया है जहाँ 35 किलो मिलना चाहिए वहाँ लोगों को 20 किलो दिया जा रहा है, जहाँ 20 किलो देना चाहिए वहाँ 10 किलो दिया जा रहा है। ऐसा हो रहा है सर? हो रहा है, आपने बिल्कुल हो रहा है। तो इस पर एक इंक्वायरी होनी चाहिए। मंत्री साहब ने जवाब दिया, मैंने मुत्तफिक नहीं, मैं उस जवाब से मुतमईन नहीं हूँ। मैंने मंत्री साहब को कहा कि आप सबसे पहले इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, कि जिसने ये जवाब भेजा है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और कुछ जो ब्लैक शीप्स हैं इन ऑल डिपार्टमेंट, स्पेशली इस डिपार्टमेंट में, वो क्या करती हैं, वो भागती हैं। जब यहाँ से हम सख्ती करेंगे तो वो भागती हैं ऊपर गवर्नर साहब के ऑफिस की तरफ। मेरी गवर्नर साहब से भी गुजारिश है कि इन लोगों को आप बिल्कुल इनको पब्लिक में ओपन करिए और इनके ऊपर एफआईआर लगवाइए, क्योंकि होम डिपार्टमेंट गवर्नर साहब के, ये गवर्नर साहब को भी बदनाम कर रहे हैं। क्या कोई गवर्नर कभी कहेगा कि भाई इसका बीपीएल का राशन कार्ड दो? क्या कभी दिल्ली से प्राइम मिनिस्टर कहेगा कि जनाब जो हकदार है उसको बीपीएल का ना दिया जाए? क्या कभी चीफ मिनिस्टर साहब कहेंगे किसी को कि भाई इसका बीपीएल का राशन काटा जाए? ये ब्लैक शीप हैं, इन्होंने करोड़ों रुपए की अपनी जायदादें बनाई हैं। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करके, और मेरी अपील है, मैंने उनसे कहा कि जितने लोग जो बीपीएल और एपीएल में आना चाहिए उनको एपीएल में डालना चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों की जो चुनी हुई सरकार यहाँ पे आई है लोगों को फ़ायदा हो। और मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने मैंडेट इसीलिए दिया है कि उनके हक की बात हो। आप तो आपने अपनी सरकार को ही आईना दिखाया है, ये दिखाया उन्हें बात। देखिए, जो गलत जवाब देगा लोगों के तय नहीं, हमें तो बात करनी है। और ये तो आज आपने बात की है, ये न जाने पुराना कितना बड़ा नेक्सस चल रहा है। जहाँ जी हमारे पास भी लोग आते हैं जो डिजर्विंग है, जो बड़े गरीब है, जो वाकई डिजर्व करते हैं, उन्हें कोई इस तरह की सुविधा नहीं मिलती जो सरकार की तरफ से आ रही है। मैं आपके जो मीडिया हजरात हैं, 11 को हमारी असेंबली ख़त्म होगी, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप 2 दिन के लिए मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आइए। आपका सारा खाने का इंतज़ाम मेरे घर पे होगा, आपके भाई के पास होगा। मैं आपको ज़ीरो लाइन पे ले चलूँगा बॉर्डर पे, जहाँ रोज़ पाकिस्तान के गोले और गोलियाँ चलती हैं, हमारे लोग ज़ख्मी होते हैं। मेरे कई वर्कर हैं जिनकी टांगें नहीं हैं, उनके घर आपको लेके चलूँगा। जिसने बॉर्डर पे खड़े होते हुए ना उसको तनख्वाह ना कुछ है, पाकिस्तान की गोली या पाकिस्तान की माइन से उसकी टांग चलेगी, बाजू चलेगी, बच्चे चले गए, क्या वो बीपीएल का हकदार नहीं? उनके नाम काटे गए हैं इस लिस्ट से। मैं आपसे गुजारिश है, आप नाम किसके द्वारा काटे गए? ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा या ये सब जो नीचे ये जो अमला पूरा है नीचे, ये सब इन्वॉल्व है इसमें। मेरी गुजारिश है, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, किसके द्वारा कार्रवाई होनी चाहिए? विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए इसकी। मैं मीडिया के हवाले से हमारे विजिलेंस डायरेक्टर साहब से भी गुजारिश करूंगा, और मैं अपनी माननीय होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप वहाँ से इसकी ऐसी बड़ी इंक्वायरी करिए, क्योंकि इसमें जो बदनामी है उनकी भी ज़्यादा कर रहे हैं। पैसा खाया इन्होंने, नाम लेते हैं ये औरों का, और नीचे ग्राउंड में कहते हैं हमने ऊपर पैसे देने हैं। किसको पैसे देने हैं? कौन इनका ऊपर बैठा हुआ है वहाँ पे इसको देने के लिए? ये सामने आना चाहिए और पता चलना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी। बिल्कुल, धन्यवाद। ये थे पूंछ हवेली के विधायक जो कि एजाज जान जी, और आज इन्होंने सरकार को भी जगाने का कोशिश की है, सरकार को भी आईना दिखाया, अपनी सरकार के खिलाफ आम जनता के लिए खड़े हुए। और इन्होंने कहना कि किस तरह से AYP BPL में उन लोगों को डाला गया है जो लोग नौकरियां करते हैं, रसूखदार है, और 15-15 हज़ार बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। 15-15 हज़ार रुपये या 10-10 हज़ार रुपया देकर उन्हें BPL में ऐड करवाया गया। हम उन लोगों से सवाल करते हैं, अगर उस ऊपर वाले ने, उस भगवान ने आपको सब कुछ हर नियामत से नवाजा है, फिर क्या लगता है आपको अगर उस नियामत से आपको संतुष्टि नहीं है, आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्या एक गरीब के हक लेकर उसका निवाला छीनकर आप सेटिस्फाइड हो पाएंगे? ये सवाल हमारा उन्हीं के लिए रहेगा कि जो लोग रसूखदार होने के बावजूद भी पैसे देकर अपने राशन कार्ड को BPL में डलवाते हैं, AY में डलवाते हैं, तो क्या गरीब का
हक क्या आप लोगों को डाइजेस्ट होगा? आप वही गरीब का हक लेकर अपने परिवार को जाकर खिलाते हैं तो कैसे संस्कार उनमें पनपेंगे? ये ज़रूर कहेंगे कि जिस तरह से एजाज जान जी ने आज आवाज़ उठाई है और उसमें हर एक विधायक ने इसका समर्थन किया। एक बड़ा नेक्सस है, एक बड़ा घोटाला है जिसे सामने आना बड़ा ही ज़रूरी होगा। और साफ तौर पर एजाज जान जी ने कहा है कि इसे विजिलेंस इसकी पूरी इंक्वायरी करे और दूध का दूध और पानी का पानी करे कि आखिर चल क्या रहा है, क्यों सरकार की तरफ से जो सुविधाएं आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए आती हैं उन तक क्यों नहीं पहुंचती, उसे भी हड़प लेते हैं ये रसूखदार, ये पैसे के लालची लोग। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।